हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की कहानी है गृहिणी, एपिसोड 3। जब बुआ जी ने माया से कहा, तुम तो घर पर ही रहती हो, कोई काम ही कर लो। उन्हें नहीं पता था कि कुछ घंटों के बाद एक फ़ोन कॉल उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। माया अपनी बुआ सास के घर किसी काम से गई थी। दोपहर का समय था। घर में हल्की हल्की चाय की खुशबू फैल रही थी। माया अपनी बुआ सास के पास बैठी थी। दोनों सामान्य बातें कर रही थी। तभी बुआ जी ने माया की तरफ देखते हुए कहा, माया, तुम घर पर ही रहती हो ना? माया ने हल्के से मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। फिर बुआ जी बोली, अरे, तुमने तो एमए किया है ना, तो कोई काम ही कर लो। घर पर बैठकर क्या करती हो? माया चुप रही। बुआ जी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बिना मतलब बुरा मत मानना, आजकल की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अब मेरी बेटियों को ही देख लो, दोनों स्कूल में पढ़ाती है, घर भी संभालती है और काम भी करती है। माया ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। लेकिन उसके मन में कई बातें चल रही थी। वो सोच रही थी, हर घर की ज़रूरतें अलग होती है और हर परिवार की परिस्थितियाँ भी अलग होती है। और माया के पति की आमदनी से घर अच्छे से चल जाता था। उसके 2 छोटे बच्चे थे जिनकी पढ़ाई और देखभाल में उसका पूरा दिन निकल जाता था। उसे कभी कभी काम करने का विचार जरूर आया, लेकिन फिलहाल उसने अपने बच्चों और घर को समय देने का फैसला किया था। लेकिन ये बात हर किसी को समझाना आसान नहीं था। फिर शाम को अचानक बुआ जी के फ़ोन पर घंटी बजी। फ़ोन उनकी बड़ी बेटी प्रिया का था। जैसे ही बुआ जी ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी, मम्मी, मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया। बुआ जी घबरा गई और बोली, क्या हुआ, कैसे गिर गया? तब प्रिया रोते हुए बोली, मैं घर पर नहीं थी मम्मी, मैं स्कूल में थी। बच्चे को मैंने काम वाली के भरोसे छोड़ दिया था और वो खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गया। बुआ जी का दिल जोर से धड़कने लगा। माया भी वही पास में बैठी थी। उसने सारी बातें सुन ली। अभी हम अस्पताल आ रहा है, बुआ जी ने जल्दी से कहा और फ़ोन रख दिया। माया तुरंत बुआ जी के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में पहुंचते ही उन्होंने देखा, प्रिया अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। बच्चे के सिर पर हल्की चोट लगी थी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। प्रिया बार बार खुद को दोष दे रही थी और रोते हुए कह रही थी, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे उसे छोड़कर काम पर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं घर पर होती तो ऐसा नहीं होता। और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर माया ने आगे बढ़कर प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और बोली, प्रिया, पहले शांत हो जाओ। लेकिन प्रिया खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। वो रोते हुए बोली, मैं अब कभी काम पर नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा था कि सब संभल जाएगा, लेकिन एक पल की गैर हाजिरी इतना दर्द दे सकती है। तब माया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी और वो बोली, देखो प्रिया, बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ घर पर रहने वालों की ही नहीं होती। प्रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर माया आगे बोली, भरोसा और समझ भी उतना ही ज़रूरी होता है। और हादसे तो माँ के होते हुए भी हो सकते हैं। कई बार माँ सामने होती है, फिर भी बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। अब प्रिया चुप हो गई। फिर माया ने प्यार से कहा, इसीलिए खुद को इतना दोष देना सही नहीं है। तुम एक अच्छी माँ हो और काम भी कर रही हो। दोनों जिम्मेदारियां निभाना आसान नहीं होता। अब प्रिया धीरे धीरे शांत होने लगी। उसी समय डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अब ठीक है, हल्की चोट है, कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ये सुनते ही प्रिया ने राहत की सांस ली और अपने बेटे को प्यार से सीने से लगाया। उस पल प्रिया के मन में एक बात साफ हो गई, घर का काम और बच्चों की देखभाल केवल शारीरिक मौजूदगी से नहीं निभती, उसे दिल और समझ से निभाना पड़ता है।
और माया की बातें उसके दिल को छू गई। उसने माया की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं आज समझ पाई कि जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ घर पर होना नहीं होता, बल्कि समझ और भरोसा भी उतना ही ज़रूरी है। और माया भी मुस्कुरा दी। उस दिन दोनों ने एक बात सीखी, हर जिम्मेदारी में भरोसा और समझ उतना ही ज़रूरी होता है जितना मेहनत। और सच तो ये है, घर संभालना केवल हाथों का नहीं, दिल और समझ की भी जिम्मेदारी है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। मेरी ये सीरीज़ समर्पित है हर घर संभालने वाली गृहिणी को। थैंक यू सो मच दोस्तों।